डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। उन्होंने बोला नहीं, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कि प्लीज आपको ना तो यूनाइटेड नेशंस में जाना है ना व्हाइट हाउस में जाना है, आप मेरे घर पे आइए, वहां पर जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं डील साइन करने को तैयार हूं, ताकि जो मेरी नाक कट चुकी है वो बच जाए। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने टेकते हुए भारत के आगे नजर आ रहे हैं, लगता है कि ट्रंप और मोदी अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से करीब आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है कि वो भारत को प्रेशर से नहीं झुका सकते। आप झुकाने का प्रयास करेंगे तो भारत खड़ा रहेगा, उल्टा आपसे और दूर होता जाएगा। ट्रंप के यू टर्न की जनाब पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक धमाकेदार ट्वीट किया गया, एक पोस्ट जारी किया गया, जिससे समझ में आ गया कि भारत पर टैरिफ लगाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना भारी पड़ा है कि कुछ ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने लगी और भारत के प्रति उनके सुर बदल गए हैं। इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? इंडिया और अमेरिका के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, लगता है कि वो डिसॉल्व हो रहा है। कभी टैरिफ टैरिफ चिल्लाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के सामने नरम पड़ते दिख रहे हैं। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, टैरिफ को लेकर भारत को आंखें दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भारत और अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया। हालात यह हो गए हैं कि पीएम मोदी ने यूएस के राष्ट्रपति का फोन तक उठाना बंद कर दिया। यही नहीं, भारत ने रूस के साथ साथ चीन से भी घनिष्ठता बढ़ानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन पहुंच गए। भारत ने जिस तरीके से एक साथ कई मोर्चों पर फोकस बढ़ाया, जिससे ट्रंप प्रशासन मानो टेंशन में आ गया और ट्रंप के तेवर भारत के सामने नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया, तो दूसरी बार सोशल मीडिया पर भारत से बात करने की गुहार लगाने लगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की अहमियत का पता चल गया है और अब ट्रंप के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। बार बार पीएम मोदी से बात करने की गुहार लगा रहे हैं। सर, ये जो 24 घंटे हो गए, 48 घंटे, डोनाल्ड ट्रंप जो एकदम से घूम गया है 180 डिग्री पर, इसकी वजह क्या हो सकती है? अचानक से मोदी मुरीद बन गए, बड़े याद आ रही है मोदी की, मेरा दोस्त है, हमेशा हमारी दोस्ती रहेगी। ये डंडा चला है कहीं से, तब ऐसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप? मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया? एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से? और जहाँ पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रंप को नहीं दिया। फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है, या कि मोदी साहब को भी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। क्या वजह है? सर, मेरे ख्याल है अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं बोला है। उन्होंने सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्स किया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे।
तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रम्प को भी सिखा दी हो, तो ट्रम्प ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पे मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। डू यू थिंक इंडिया कैन हैव अ प्रिडिक्टेबल पार्टनर इन शेप ऑफ यूएसए? सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो, तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना, ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए कि अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया है। सबसे पहले तो हम ट्रम्प की बात करेंगे, ये तो ट्रम्प की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है। अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है। अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रम्प कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रम्प को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए, उसने कितने ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रम्प की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की, उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे। और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की, रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है, उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी वॉर किसी तरह से ख़त्म नहीं होगी। फिर ट्रम्प ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते, उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने इतने बड़ी चीज़ें में इंडिया पे लगा दी, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे काबू में आ नहीं रहे, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना सॉफ्ट तरह से इनको अपने काबू में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अमेरिका की बात करें यार, यहाँ पे उसने भी एक अच्छी गेम चली है, देखो मोदी ने उसको रिप्लाई कर ही दिया। तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो वो तो इंडिया और इंडिया के लोगों में है, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होती है, चाहे उनका दुश्मन भी हो तो वो उनसे बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको पता है कि यार अब जो अमेरिका है ना ये हमारे लिए किसी काम
काम का नहीं है। हाँ, लेकिन पीछे बैक पे क्या चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन फ्रंट पे वो कहते हैं ना आपस में वो रिलेशन भी बेस्ट करेंगे, डिफेंस भी परचेज करेंगे, ठीक है, आपस में मीटिंग भी करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन अब उस तरह से रिलेशन वो ट्रम्प पे नहीं करेंगे, ठीक है, और ना उनके जो रिलेशन है वो पहले की तरह बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है और वो उन्होंने देख लिया, जिस तरह से भी ट्रम्प आया नहीं था। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीएम मोदी के एक के बाद एक एक्शन से ट्रंप प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में ट्रंप भारत से बात करने की गुहार लगाने लगे। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।